चलें अब हम 3.2 मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं आउट ऑफ 4 मॉड्यूल्स। पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। ये 3.2 मॉड्यूल का पहला लेक्चर है जो कि नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर होता है। अब इसे आप अप्लायंस भी कह सकते हैं जो कि नेटवर्क की होती है, या नेटवर्क डिवाइसेस जो कि फैसिलिटेट करती हैं डेटा कम्युनिकेशन को। सेंसर, डिटेक्ट, एनवायरनमेंट, इनपुट्स, कलेक्टर, एग्रीगेटर्स ट्रांसमिट करते हैं डेटा को और सेंसर एंड प्रोसेसिंग सिस्टम्स वगैरह, तो उन्हें हम नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं। एग्जाम्पल है कि राउटर्स एंड स्विचेस जो कि मैनेज करते हैं ट्रैफिक को विद इन ए नेटवर्क और अपनी डेस्टिनेशन और क्लाइंट के बीच में डेटा जितना भी ट्रांसफ़र कर रहा होता है उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो एक नेटवर्क डिवाइस है। सेंसर होते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर है जो कि स्मार्ट थर्मोस्टेट के अंदर डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को और उसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, अगेन वो भी एक नेटवर्क डिवाइस है। कलेक्टर है, गेटवे के अंदर कोई भी एक होम सिस्टम है जो कि कलेक्ट कर रहा है डेटा सारे सेंसर से और जितनी भी आपकी लाइट्स हैं और उसे सेंट्रली होम ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर भेज रहा है, उसे भी हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास नेटवर्क से लगी है जो कि किसी किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसे हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। अब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क मॉनिटरिंग डिवाइसेस। उसके अंदर सम एक्टिव होती हैं, कुछ पैसिव होती हैं, कुछ इनलाइन होती हैं, कुछ नेटवर्क टैप होती हैं। अब एक्टिव डिवाइसेस के अंदर जो एक चीज़ आपको जहन में रखनी है कि ये डिवाइसेस कंट्रोल करती हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं डेटा को जैसे कि वो इसके अंदर से गुजरता है। जैसे कि आप स्विचेस और राउटर्स यूज़ करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं नेटवर्क पे बाय इंटरजेक्टिंग ट्रैफिक जो भी आ रहा है अलर्ट करते हैं। कोई भी अगर उसके अंदर मिसबिहेव या कोई भी उन्होंने इस तरह की एनॉमलिटी देखी है किसी भी ट्रैफिक के अंदर, वो उसे हाईलाइट करेंगे और उसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन भी लेंगे। ये नेटवर्क टेस्टिंग टूल है जो कि सेंड करता है पैकेट्स को, मेजर करता है नेटवर्क परफॉर्मेंस को, हेल्थ और उसके ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, तो वो हम एक्टिव डिवाइसेस कहते हैं। फिर हमारे पास आती हैं पैसिव डिवाइसेस। अब ये सिर्फ बैठे हुए मॉनिटर कर रहे होते हैं, जैसे कि वायर शार्क वगैरह है जो कि हम टूल यूज़ करते हैं। ये सिर्फ मॉनिटर करता है ट्रैफिक को, उससे मॉडिफाई नहीं करता, उससे कोई इतना इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन सिर्फ ये सेंस कर रहा होता है कि वहाँ पे क्या पैकेट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन फ्लो उसके ऊपर हो रही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनलाइन। अब इनलाइन का मतलब ये होता है कि ये पोजीशन होते हैं डायरेक्टली इन बिटवीन जहाँ से डेटा गुजर रहा होता है, तो ये एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे कि आपकी फायरवॉल है, वो जो भी ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, जो चीज़ें ब्लॉक हुई ओपन हुई, ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर करता है। अब इसी कैटेगरी के अंदर हम इंट्रूजन डिटेक्शन और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स को भी रख सकते हैं और लोड बैलेंसर्स भी इन लाइन के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क टैप, इसे हम टैप भी कहते हैं। अब ये सिर्फ एक मॉनिटरिंग टूल होता है, कोई भी डिवाइस जो कि हम नेटवर्क फॉर एग्जांपल बिटवीन ए स्विच कुछ भी लगा देते हैं, सिर्फ हम उसका डेटा रीड करने के लिए कि इसके अंदर से कौन सी इन्फॉर्मेशन गुजर रही है, तो ये सिर्फ मॉनिटरिंग और पैकेट कैप्चरिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब जब भी हम डेटा की बात करते हैं और उसकी डेटा मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो ये डिसीजन स्टेट्स बहुत अहम है। अब आपको ये क्लियरली पता होने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ साइंस दिखाए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि कौन सी अच्छी चीज़ है कौन सी नहीं है। ट्रू पॉजिटिव है कि कोई अगर अटैक आ रहा है उसे इसने सही आइडेंटिफाई किया और आपको बताया कि एक अटैक है। एक मेलवेयर डिटेक्शन करेक्टली आइडेंटिफाई होता है और फ्लैग होता है कि ये एक मलेशियस फाइल है और सिस्टम ने आपको सही बताया कि ये एक मलेशियस फाइल थी, उसे हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पर जब फॉल्स पॉजिटिव होता है। अब फॉल्स पॉजिटिव के अंदर ये क्या करता है कि इन करेक्टली आइडेंटिफाई करता है इवेंट को या कंडीशन को जबकि वो प्रेजेंट ही नहीं होती, या एक नॉर्मल जो बिहेवियर है उसे कहेगा कि ये सही नहीं चल रहा। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको सही डेटा नहीं मिल रहा जो कि आपको मिलना चाहिए। एग्जांपल ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्लैग करता है कोई भी सेफ फाइल को कि ये डेंजरस है। अब ये कोई सही नहीं है तरीका, क्योंकि आपको शक होगा कि ये फ़ाइल सही है कि नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या किसी ने मॉडिफाई तो नहीं की हैं आपकी चीज़ें। नहीं तो आप सारा दिन बैठ के यही चीज़ें चेक करते रहेंगे, जो एक नॉर्मल बिहेवियर है
उसे ये दिखाएगा कि ये एबनॉर्मल है। ट्रू नेगेटिव अगेन करेक्टली आइडेंटिफाई करता है कि ये एक गलत चीज़ हो रही है और उसे वहीं पे रोकेगा, उसे बताएगा कि कोई भी एबनॉर्मल या अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी हुई है और उसने सही आइडेंटिफाई किया कि गलत एक्टिविटी हुई है। नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि करेक्टली आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पैकेट्स को कि ये थ्रेट्स हैं तो वो थ्रेट्स हैं, और अलाउ करता है सिर्फ उन पैकेट्स को जो कि साफ़ होते हैं, और सिर्फ आपको उन पैकेट्स पे अलर्ट करता है जिसके लिए आपको अलर्ट चाहिए। तो अगेन ए थम्स अप, बहुत सही है। प्रॉब्लम आती है अगेन फॉल्स नेगेटिव के अंदर, और ये बहुत डेंजरस भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस भी लगाया है और ये डेंजरस का साइन भी लगाया है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर को, एक्टिविटी को बताएगा आपको कि बिल्कुल सही है, आपको किसी चीज़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये किसी भी इवेंट को गलत आइडेंटिफाई करेगा तो आप उसके ऊपर कभी भी एक्शन नहीं ले सकेंगे। सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि एक्चुअल इंट्रूजन हो रही है, लेकिन वो आपको बताएगा कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है, कोई आपको अलर्ट्स नहीं आएंगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि जो भी एडवर्सरीज आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपके डिसीजन स्टेट्स को चेंज कर दें, ताकि वो जब किसी भी किस्म का अटैक लॉन्च करें तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो अटैक इन प्रोग्रेस है, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव है, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर डिफरेंट फेलियर मोड्स भी आते हैं जिसे हम फेल ओपन और फेल क्लोज्ड कहते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट किस्म के अगर नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे किस तरह हैंडल करता है। फेल ओपन के अंदर क्या होता है कि फेलियर मोड, जब भी कोई डिवाइस कोई फेल होती है तो डिफ़ॉल्ट उसका एक्शन ये होता है कि वो सारा ट्रैफिक अलाउ कर देता है। अब जैसे कि कोई एक फायरवॉल है, जैसे ही उसे कोई मलफंक्शन होगा तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर सारा ट्रैफिक अलाउ कर देती है, उससे आपका डेटा एक्सपोज हो सकता है और थ्रेट्स आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये करते क्यों हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर कोई डिवाइस फेल होती है तो उसके अंदर बाज़-औक़ात इसलिए डिफ़ाइन किया जाता है ताकि किसी किस्म का डिस्ट्रप्शन ना हो अपने नेटवर्क के ऊपर, और आपके सारे यूज़र्स बिल्कुल उसी तरह सारी सिस्टम्स और चीज़ें यूज़ करते रहें जैसे कि वो कर रहे थे। लेकिन इट्स नॉट ए रिकमेंडेड वे टू मैनेज थिंग्स। उसके बाद हमारे पास आता है फेल क्लोज्ड। अब फेल क्लोज्ड ये होता है कि जब भी कोई सिस्टम फेल होगा वो सारा कुछ ब्लॉक कर देगा और सारा कुछ शट डाउन कर देगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही कोई सिस्टम फेल होगा वो सब कुछ शट डाउन कर देगा। ये सिक्योर तो बहुत है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने कोई सिस्टम रखे हैं, जैसे पावर आउटेज हो गई कहीं पे, तो सारे डोर्स लॉक हो जाएंगे, जो लोग अंदर हैं वो अंदर ही फंस जाएंगे। इसी तरह जो डेटा है वो उसी वक्त सिस्टम में रुक जाएगा, आपके सारे ऑपरेशंस रुक जाएंगे, आपके बिज़नेस परफॉर्मेंस ज़ीरो पे आ जाएगी क्योंकि कोई चीज़ फ़ेल हुई है। अब ठीक है, उससे आपको ये फ़ौरन पता लग जाता है कि कोई चीज़ फ़ेल हुई है, लेकिन बाज़-औक़ात क्रिटिकल सिस्टम्स के अंदर ये काफ़ी डेंजरस भी हो जाता है। तो अगेन ये हमारा वर्ड क्लाउड है, मेक श्योर आपको ये सारी चीज़ें आती हों। अब इसके अंदर ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने, लेकिन आप फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह अपने जहन में कर लें, क्योंकि वो डिफरेंट तरीक़ों से आपके एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने फॉल्स पॉजिटिव करना था या फॉल्स नेगेटिव करना था।